खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओज, श्रद्धा, वीरता और करुणा से भर देने वाली यह कविता सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। प्रयागराज में जनी सुभद्रा कुमारी चौहान को बचपन से कविताएं लिखने का शौक था। महज 9 साल की उम्र में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। बाद में उन्होंने बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, कदब का पेड़ जैसी अनेक रचनाएं लिखी। राष्ट्रीय चेतना से भरपूर और राष्ट्रवादी भावनाओं की अलख जगाने वाली इस कवित्री का लेखन आज भी जीवन को नई उमंग और ऊर्जा से भर देता है। Hi everybody. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Today is 15th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, comfort zone. Comfort zone में ना growth at times stall हो जाता है. So it is important कि हम अक्सर हमारे comfort zone से बाहर निकलें. Comfort zones are tiny prisons that keep us from experiencing the vastness of life. Challenge yourself. Study full throttle. This is test series course 28th of May 2023. We are targeting 10,000 plus MCQs. You can join this course for a nominal fee of ₹1111. This is prelims course. Prelims course में हम within syllabus रह के ये पूरा syllabus cover कर रहे हैं including CSET. अभी तक हमारा इकोनॉमिक्स फर्स्ट राउंड हो गया है। पॉलिटी में हमने लक्ष्मीकांत बुक 80 आउट ऑफ 80 सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आज मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सो दिस इज सिलेबस। ये जो पूरा सिलेबस है कोर, ये हम कवर कर रहे हैं। 1 वीक के टाइम पे सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और इसमें हम रिवीजन और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। इसमें सीसेट का भी कुछ क्लासेस होगा। This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Pursuance. इसका मतलब होता है अनुसरण करना. The carrying out of a plan or action. Implementation. Carrying out. Fulfillment. Redundancy का मतलब होता है it's like futile, purposeless, useless. The state of being not or no longer needed or useful. Frazzle का मतलब होता है थकी हुई अवस्था. The state of being completely exhausted. इंट्यूटिव है मतलब स्वाभाविक है, इंस्टिंक्टिव है, इंट्यूशनल है, यूजिंग और बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। प्रोफंडिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, डीप इनसाइड, ग्रेट डेप्थ ऑफ नॉलेज और थॉट। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं प्रोफंडिटी, दिस इज इंट्यूटिव, दिस इज फ्रेजल, redundancy and pursuance. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत important है. This is exam facts series number 15. Who will preside over the joint session of both the houses of the parliament? The answer is the speaker. Speaker. Which article empowers the president to give his assent to bills? The answer is article 111. Which article authorizes the president to seek an advice from the Supreme Court? The article is 143. Economic planning is a subject in concurrent list. Railway union list का subject है. Lotteries organized by the state government, ये state list में आता है. सरकारिया कमीशन अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने टू रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस. ये जो शब्द है पार्लियामेंट, ये डिराइव है फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है पार्लर, विच मीन्स टू टॉक. How many MPs of Lok Sabha shall support a motion of no confidence? So this is Lok Sabha. So यहाँ पे at least 50 MPs का this no confidence motion में support जरूरी होता है, तभी वो motion आगे बढ़ेगा, तभी उस motion को speaker admit करेंगे. Which article of the constitution gives the protection to the president and governors? The answer is article 361. So ये quick exam facts हैं polity के. अब हम आते हैं सी सेट में. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. वेरी इजी क्वेश्चन. आपको बताना है 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन आपको सिंपल मैथ्स है. यू हैव टू टेल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आएगा. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर सी सेट. राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 28th ऑफ मे को आपका जर्नी एंड नहीं होगा. प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है. सो फॉर दैट आपको डेली समथिंग यू शुड राइट. प्रिपेयर अ नोट ऑन द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया. अब इस एक्सरसाइज को करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. लर्न अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया.
प्रिपेयर अ नोट ऑन द जियोग्राफी ऑफ लद्दाख। लद्दाख अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो लद्दाख की जियोग्राफी के बारे में हम अच्छा सा नोट तैयार करते हैं। लद्दाख का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, चाइना इशू। लद्दाख में जो ट्राइबल्स हैं इनका क्या इशू है। लद्दाख में जो मिनरल्स हैं, टूरिज्म है, यहाँ की जो इकोलॉजी है वो फ्रेजाइल है। सो द पॉइंट इज लद्दाख के बारे में सब कुछ जानिए और इसको प्रिपेयर करिए एक नोट और इसमें इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक फीचर्स भी आप लिखिए, मैप भी ड्रॉ करिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिंपल क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया बनाना है। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। You can submit your answers to this website srajanindia.1. See, this is the website. It is not .com. It is .1. srajanindia.1. यहाँ आप जा सकते हैं। ये सारे पोस्ट्स अवेलेबल होते हैं 14th Feb, 12th, 13th Feb. This is 11th Feb. The idea is कि 5 days in a week we try to do answer writing. Usually we follow +3 cycle. So आज हम डिस्कस करेंगे 9th of February. तो see कितने अच्छे से सब everybody is like writing answers. Join this community, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, एंड दिस इज द वे, यहाँ से आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन दिस UPI QR कोड। ये कोर्स डिटेल्स हैं। देर आर 2 courses, प्रीलिम्स 2023 एंड टेस्ट सीरीज 2023। यू कैन ज्वाइन दीज 2 courses फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 only. After fee payment, mail your fee payment screenshot to this 1@srajanindia.1 और यहाँ व्हाट्सएप चैटबॉट भी इनेबल है। यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल। ओके, सो दिस इज srajanindia.1. Now let us come to our discussion, daily brief. So social media update is again very important. Government Ministry of Information and Broadcasting ने बढ़िया इन्फोग्राफिक्स निकाल रहा है। गवर्नमेंट का एम्फेसिस है इन सारे एरिया में, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे अमृत महोत्सव है, हम यूजुअली तो जो बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं, बट व्हाट अबाउट लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स, बिकॉज उनका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो उतना ही महत्वपूर्ण था, तो हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे नवीन चंद्र बौडोली जी, ये रीजनल में भी हम असम से हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सी, सो रिमेंबरिंग द ग्रेट असमीज फ्रीडम फाइटर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, अ प्रोमिनेंट लीडर थे, स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया था अपने खादी को, नॉन वायलेंस को, एक्टिविज्म एंड लाइफस्टाइल से। सो असम के फ्रीडम फाइटर है। ओके, देन सी, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हमको सर्विस करना है, वी वांट टू सर्व द कंट्री, ऐसा कहाँ लिखा है कि केवल एक ही तरीका है, से आप IAS बन के ही सर्विस कर सकते हैं या फिर आप लाइक सम अदर फिक्स्ड सेट है वहीं से आप सर्विस कर सकते हैं? नो, इफ यू वांट टू सर्व देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। इफ यू वांट टू सर्व यू विल फाइंड योर वे। सिमिलरली ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। पद्म अवार्ड्स 2023 में अभी ये नाम आया। आप हैं डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, आप रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर हैं, मेडिसिन मध्य प्रदेश, बांग्लादेश वॉर वेटरन है और अंडर प्रिविलेज पीपल को जब्बलपुर में पिछले 50 साल से आप सर्व कर रहे हैं। 150 पीपल वो डेली ऑलमोस्ट सर्व करते हैं। एंड लुक एट द फी, इनका जो फी है वो ₹2 था 1972 में और आज 2022 में भी ये ₹20 है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो मैंने आपको कल बताया था, फ्री भी नहीं होना चाहिए, वरना फ्री में जो चीज़ मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। सो द पॉइंट इज कि हमें एक सर्टेन फी रखना चाहिए और फी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर वो हम अफोर्ड नहीं कर पाए। सो दिस इज अगेन अ रियली रियली गुड एग्जाम्पल। सो रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर है, बांग्लादेश वॉर वेटरन है और इस तरीके से ये सर्विस कर रहे हैं। एक्सीलेंट एग्जाम्पल। नाउ अभी एक और न्यूज में बना हुआ है, म्यूजियम ग्रांट स्कीम, डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम। सी, आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम है शिवपुरी का, आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम है चंदेरी का, दिस इज सांची, दिस इज खजुराहो और दिस इज ग्वालियर। यहाँ जितना भी म्यूजियम का जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एंटिक्विटीज हैं, इनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं, बिकॉज वंस इट इज डिजिटाइज इट इज लाइक सेव्ड फॉर एवर। डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है और 3 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट को यहाँ पे डिजिटाइज किया जाएगा। अब इससे एक और फायदा क्या होगा कि समबडी हु कैन नॉट हैव लाइक फिजिकल एक्सेस टू दीज म्यूजियम्स, वो इसे ऑनलाइन भी इन सब चीजों को देख सकता है। तो दिस इज अ रियली गुड मूव। जैसे नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, आप इसकी वेबसाइट भी देखना, आपको वहां पे भी बहुत सारे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हैव अ लुक। सो दिस इज म्यूजियम ग्रांट स्कीम, डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम।
आप हैं राष्ट्रभक्त कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए 2 बार जेल भी गई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विच इंस्ट्रूमेंट इज द लेजेंडरी पंडित राव शंकर रविशंकर साहब नोन टू प्ले? तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तानपुरा, तबला, वीणा, सितार। अब ये भी बताओ, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट विंड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वी कैन से परकशन है? आंसर तानपुरा, वीणा, तबला, सितार। देन नीचे दिए गए विकल्पों में से असम की नृत्य शैली को पहचानिए। क्या ये बिहू है, क्या ये बागुरुम्बा है, क्या ये सतरिया है, या फिर ये उपरोक्त सभी है? आंसर। नाउ लेट अस कम टू टॉपिक ऑफ द डे। सो टॉपिक ऑफ द डे है हमारा डेप्यूटी स्पीकर। अभी एक न्यूज आ रहा है कि पिछले 1 साल से लोकसभा में और बहुत सारे जो राज्य में विधानसभाएं हैं वहां पे डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट नहीं है। तो क्या ये जो वैकेंसी है डेप्यूटी स्पीकर का, इज इट अ कॉज ऑफ वरी, कॉज ऑफ कंसर्न? तो बेंच ने रेस्पॉन्स दिया पीआईएल को कि नॉट इलेक्टिंग अ डेप्यूटी स्पीकर टू 17th लोकसभा इज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जानते हैं हमें पॉलिटिकल नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़ना है। तो पॉलिटी जानते हैं डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सी आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बनाता है पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 94, 96 में अपॉइंटमेंट, रिमूवल और पावर्स वहां पर लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का पोस्ट भी है और उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड पावर का प्रोविजन भी है। In the absence of speaker, deputy speaker serves as the speaker and wields the full powers of the speaker. So whenever speaker is not present, deputy speaker वहां पर सर्व करेंगे। Deputy speaker is not subordinate. This is important. वो subordinate नहीं है, वो directly responsible to the house है। तो ऐसा नहीं कि वो speaker के subordinate है। 178 में सिमिलरली असेंबलीज है, विधानसभा है, वहां पर भी डेप्यूटी स्पीकर का प्रोविजन है और 79 to 81 में उनके पावर दिए हुए। अब बात आती है क्या डेप्यूटी स्पीकर होना मैंडेटरी होना चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं आर्टिकल 93 to 1 and 178 यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है शेल। शेल का मतलब इसको महत्वता से मैंडेटरी रूप से करना है। सो इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज मैंडेटरी। अब इसमें पावर क्या होती है? स्पीकर, पावर्स ऑफ द स्पीकर क्या डेप्यूटी स्पीकर में भी एक्सटेंड होती है? तो सी 95 बोलता है व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शेल बी परफॉर्म बाय द डेप्यूटी स्पीकर। तो जब वैकेंट है स्पीकर का पोस्ट तो डेप्यूटी स्पीकर वहां पे ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर का सेम पावर है एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर अ सिटिंग ऑफ द हाउस। तो सेम पावर है जब वो उस पोस्ट पे बैठते हैं। तो ऑल रेफरेंस जब स्पीकर इन द रूल्स आर डीम्ड टू रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर, मतलब जब स्पीकर नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर उस सीट पर बैठे हैं तो जितनी स्पीकर की पावर है वो सारी डेप्यूटी स्पीकर को आ जाएगी, हुसओवर द पर्सन जो उस पोस्ट पे बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? तो ट्रेजरी बेंच ने मेंटेन किया है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर अ डेप्यूटी स्पीकर, बिल्स आर बीइंग पास्ड एंड डिस्कशन आर बीइंग हेल्ड एज नॉर्मल इन द हाउस। सब नॉर्मल चल रहा है। देयर इज अ पैनल ऑफ 9 मेंबर्स, सीनियर एक्सपीरियंस्ड एंड सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। सो वर्क अभी चल रहा है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वर्ड यूज करता है शेल, तो देयर हैज टू बी अ डेप्यूटी स्पीकर। अब कोर्ट क्या इसमें इंटरवीन कर सकता है? तो 122 आर्टिकल में लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलीज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। मतलब पार्लियामेंट में जो भी वर्क चल रहा है कोर्ट उसमें ऐसे इंटरवीन नहीं कर सकती कि यहाँ पे इरेगुलरिटी है। बट एक्सपर्ट्स बोलते हैं कोर्ट्स डू हैव जुरिसडिक्शन टू एटलीस्ट इंक्वायर कि ये जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है ये अभी तक फिल क्यों नहीं हुई है। तो दिस इज डेप्यूटी स्पीकर। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेंसडे February 15th, न्यू दिल्ली एडिशन। ऑल राइट, सो दिस इज IT टीम्स एंड दिस इज होलसेल इन्फ्लेशन। और यहाँ पे LG आस्क DDA टू हॉल्ट दिस डिमोलिशन, एंटी एनक्रोचमेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन पेज नंबर 4 में है US Air Force B-1B Lancer lands at Aero India. If you have access to Bengaluru, do visit. This is really awesome. Aero Show India 2023, Aero India 2023 बेंगलुरु में। तो ये US का B-1B Lancer है जिसको लाइक कन्वेंशनल पेलोड कैरी करने के लिए, वेपन्स ड्रॉप करने के लिए दिस इज रियली गुड। और ये बॉम्बर फोर्स में है।
तो B1B भी यहाँ पर आया है। यूएस के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज ऑन द राइज है। मिलिट्री अग्रीमेंट्स में जैसे हमने अभी कॉमकासा साइन किया था, बेका भी हमने साइन किया था, लेमोआ भी साइन है। देन स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज पीपल एंड सर्व पर्सनल का स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स भी सप्लाई करना, यूएस के साथ हमारे जो मिलिट्री टाइज है ऑन द राइज है। प्लस हमने बहुत सारे वेपन्स भी यूएस से लिए हैं, जैसे कि चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, चिनूक, हरक्यूलिस एटसेट्रा। सो B1B लैंसर लैंड्स एट एरो इंडिया। अभी हमें रिक्वायरमेंट है 36 रफेल लिए थे, अभी और भी फाइटर प्लेन्स हमें लेने हैं और इसमें भी यूएस का लेटेस्ट सी। सो दिस इज पेज नंबर 4। अब आता है नेक्स्ट पेज। लेट अस वेट फॉर दिस अदानी स्टोरी एंड देन दिस इज डिस्टर्बिंग डायलेशन सी। इन्फ्लेशन अगर अनटेम्ड होता है तो इससे आपका पैसा जंक हो रहा है। अनटेम्ड इन्फ्लेशन इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर फिक्स्ड इनकम पर्सन, क्योंकि पहले भी 100 रुपये मिल रहे थे, अभी भी 100 रुपये मिलते हैं। पहले 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद पाते थे, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपये में कुछ आता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई आपका जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो अनटेम्ड इन्फ्लेशन रिस्क्स हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो इससे कंजम्पशन आपका हैम्पर होगा। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, उन्होंने कहा साइंस ऑफ मॉडरेशन एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मतलब अब बेहतर दिन आगे हैं। लेट अस सी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उधर बेहतर हुआ है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन CPI होती है, ये भी थोड़ा टेम हुई है, विच इज अ गुड थिंग। बट द पॉइंट इज रेपो रिवर्स रेपो रेट जो अभी हम वापस बढ़ा रहे, बिकॉज गवर्नमेंट अभी थोड़ा पहले जो अकोमोडेटिव रिलैक्सिंग मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके बजाय अब टाइटनिंग हो रही है थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी की, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। बट इससे क्या होगा, अगर पैसा मुश्किल हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो हमारी बैकसीट पे आ सकती है। सो ये catch-22 सिचुएशन हो जाता है, एक तरफ इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिकवरी। सो सीरियल्स हैं, फूड इन्फ्लेशन, इन सब में प्राइसेस ज़्यादा है, अब वरिड भी है। लेट अस सी कंजम्पशन बास्केट नंबर। तो द पॉइंट इज टाइट रोप यहाँ पर चलना ज़रूरी है और कोर इन्फ्लेशन को कंटेन करना ज़रूरी है। फूड एंड फ्यूल अभी भी वोलेटाइल है, स्टबनली हाई है। 4 ± 2% हमारा टारगेट होता है। की कैटेगरी जैसे हेल्थ और पर्सनल केयर में भी इन्फ्लेशन अपर बाउंड है 6% से, नॉट गुड। प्राइस वहां पर हार्डन हो रही है, तो इससे जो परचेजिंग पावर मनी का वैल्यू है वो कम हो रहा है। ओवरसीज डिमांड अभी भी वीक है, अनटेम्ड इन्फ्लेशन है और इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज डिस्टर्बिंग डायलेशन। यहाँ बात है फॉसिल एंड टाइम। यहाँ अभी GSI का जो अभी ड्राफ्ट बिल आया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस पर क्रिटिकल दिस एडिटोरियल टेक है। Absolute vesting of powers in the GSI may impede paleontological research. See, sporadically, कभी-कभी this paleontologist report intriguing discoveries from India. तो एक्चुअली जियोलॉजी का काम क्या होता है जियोलॉजिस्ट का, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ढूंढा, जियोलॉजिस्ट का काम था। भीम बैठका की गुफाएं, जियोलॉजिस्ट ने उसको देखा। सो द पॉइंट इज, अभी हमने जैसे डायनासोर की बहुत सारी नेस्टिंग साइट्स ढूंढी, फॉसिलाइज्ड एग हमने फाइंड किया टाइटानोसोरस का, और इस तरीके से फॉसिल्स हमने ढूंढे। फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स मतलब वंस अपॉन अ टाइम डायनासोर्स यूज्ड टू रोम, दे डाइड, और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे जमीन में दब गए और फिर उनका जो कंकाल है, सांचा है, उसको हमने निकाला, वो फॉसिल कहलाता है। सो इंडिया वॉज अ कॉन्टिनेंट एंड येट टू मर्ज विद यूरेशियन लैंड। इंडिया पहले साउथ में था, गोंडवाना लैंड एटसेट्रा, फिर ये नॉर्थ में मूव होता है, इक्वेटर क्रॉस होता है, ऐसे करके प्लेट टेक्टोनिक्स इंडिया का मूवमेंट हुआ। तो हमें डेजर्ट्स जो कच्छ है, गुजरात है, डेक्कन ट्रैप है महाराष्ट्र में, यहाँ हमको डाइवर्स ज्योग्राफी दिखती है और इसकी एक रिच हिस्ट्री है, और यहाँ पे जियोलॉजिस्ट को बड़ा एक्टिव प्लेग्राउंड मिलता है। तो द पॉइंट इज, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्कियोलॉजी इज अगेन इम्पॉर्टेंट, जियो हिस्ट्री को कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉक फॉर्मेशन, सेडिमेंट्स, फॉसिल्स। आप बताओ फॉसिल्स किस टाइप की रॉक में मिलेगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। सो द पॉइंट इज कि इन सारे फॉसिल्स को हमें जानना जरूरी है। सो दैट इज वाई बिल आता है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये काम करता है।
आइडिया इज कि जितनी भी जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जियो रेलिक्स हैं, उनको हम कंजर्व करें। बिल में प्रोविजन दिए हैं, डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होगा वो सबऑर्डिनेट बॉडी होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, और किसी भी साइट को जियो हेरिटेज हम ऐसे डिक्लेयर कर पाएंगे। और वहाँ पे जो रेलिक्स हैं प्राइवेट हैंड में है तो हम उसको भी एक्वायर कर सकते हैं, पजेस कर सकते हैं। 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अगर जियो हेरिटेज साइट के आसपास हुआ है तो उसको हम पीनलाइज करेंगे, स्टॉप करेंगे, 5 लाख तक का फाइन लगाएंगे, जेल भी होगा। वैंडलिज्म, डिफेसमेंट, वायलेशन जो होता है ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स का, वो भी पनिश होगा। सो द पॉइंट इज, अब इससे एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं क्या जीएसआई के पास बहुत ज्यादा पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो गया कि जीएसआई फोल्ड इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये जीएसआई सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के बाहर काम करता है। नेशनल इंपॉर्टेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को डर लग रहा है कि एब्सोल्यूट वेस्टिंग ऑफ पावर अगर जीएसआई में है तो इससे डिफिकल्टी, फ्रिक्शन तो क्रिएट नहीं होगा। अब दे डिमांड अ मोर इंक्लूसिव बॉडी। सो अभी इस ड्राफ्ट बिल है, अभी इसको और वेट करते हैं। अभी इसमें ये कंसर्न्स आए हैं कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। The government, it is learned, is still far from introducing the bill. अभी deliberate ही हो रहा है, let us wait. Merit demerit proper discuss होना चाहिए, but the objective is कि preservation, livelihood, जो जियो हेरिटेज और जो हमारा हिस्ट्री है, फॉसिल्स है, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, देन दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। डिजिटल इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। हमें कभी भी एक्सक्लूजन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा बात करनी चाहिए इंक्लूजन की। तो सेंसस डेटा अनफॉर्चुनेटली 2021 का भी नहीं है, 11 के डेटा पे ही वी आर रिलाइंग। तो 2.21% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अभी डिसेबल्ड है, और ये बहुत बड़ा अंडर एस्टिमेशन है। एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 16% ग्लोबल पॉपुलेशन को डिसेबल्ड बोलती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करीब 192 मिलियन पीपल ऐसे हो सकते हैं, और हमारा डिजिटल इकोसिस्टम इनको केटर नहीं कर रहा है, तो वी आर डूइंग अ ग्रॉस इनजस्टिस। सो द पॉइंट इज, जितने भी बैरियर्स हैं उनको हमें दूर करना है। तो इंडिया में ये नंबर है, इंटरनेट स्मार्टफोन यूजर्स हैं, हमें उनको भी स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल सर्विसेज में इंक्लूड करना है। So there is no denying the fact that our lives are increasingly being led digitally. Digital India है, digital everywhere, from food, groceries, medicine, dating, socializing, entertainment, education, सब जगह digital है। So we should include all the people into digital ecosystem. जैसे for example, if a person is blind, तो हम apps ऐसे disabled friendly बनाए, voice command etc. अगर रीडिंग डिफिकल्टीज है तो हम वहाँ पे जो उनको एक्स्ट्रा अगर असिस्टेंस चाहिए तो गैजेट्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें उन्हें असिस्टेंस देना है। इन सब चीज़ों में हमें वर्क करना है। जैसे पॉपुलर एप्स हैं ये सारे, इनको वर्क करने की ज़रूरत है। सो द पॉइंट इज, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन होगा। और अब गवर्नमेंट ये भी गाइडलाइंस भी सोच रही है कि अगर डिसेबल्ड फ्रेंडली गाइडलाइंस नहीं है तो क्या इन एप्स को पुश भी किया जाए, इन एप्स को पीनलाइज भी किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ जैसे व्हाट्सएप का दिया हुआ है, देन रिपोर्ट ने बताया सेकेंड फेज में सारे एप्लीकेशंस को बोलें कि एक्सेसिबिलिटी को बेहतर करें। प्लस अब तो एआई का भी टाइम आ रहा है, अल्गोरिदम बेस्ड डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। सो ये भी डिसेबल्ड फ्रेंडली हो, सेंसिटिव जो बातें हैं उसके लिए वेल अवेयर हो, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ओके, so everything digital must be accessible to everyone. Note down this line, everything digital must be accessible to everyone. We do not favor exclusiveness, we favor inclusiveness. Organization, companies, civil societies, government, courts, सबको इस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम, ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। और यहाँ लद्दाख के बारे में, जितने भी ये जो हिमालयन स्टेट्स है ना, ये फ्रेजाइल है, तो दैट इज वाई उनको सर्टेन ऑटोनॉमी भी एट टाइम्स रिक्वायर्ड होती है। अब लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था, फिर लद्दाख बाद में यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू एंड कश्मीर भी फॉर टाइम बिंग यूटी है। यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, लोकल जो ट्राइब्स का कल्चर, डिसीजन मेकिंग, उसको रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है। तो द पॉइंट इज, जैसे अभी सोनम वांगचुक साहब का अभी दिस इनिशिएटिव था कि दिस लद्दाख का जो इकोलॉजी है वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। सो दैट इज वाई उसको कंजर्व करना जरूरी है। अब सी, तो कमिटमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी सबने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड करें और लद्दाख को हम कंजर्व करें।
सी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो लद्दाख बहुत टाइम तक यूटी का डिमांड था, 2019 में वो यूटी की डिमांड फुलफिल भी हुई। बट अब क्या होता है कि लद्दाख में जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है लद्दाख में, अगर हमने ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल या इनके 6th शेड्यूल के अंदर नहीं रखा, तो जो एक्सक्लूसिव यहाँ की जो पॉपुलेशन है, एक्सक्लूसिव राइट्स से, एक्सक्लूसिव से उनकी जमीन पे, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है टूरिस्ट का भी, तो उससे क्या वहाँ पे हम और क्या मेजर्स ले सकते हैं, इसमें एक सर्टेन ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड होगी। सो दैट इज़ वाई ये डिमांड आ रहा था कि 6th शेड्यूल जो होता है, समथिंग लाइक दैट वहाँ पर मांग आ रही है। तो लेट अस सी, रीजन कोल्ड डेजर्ट है, इकोसिस्टम में रेयर मैमल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे याक मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, माउंटेन घोस्ट और डाइवर्स फ्लोरा भी है। कल्चर लाइवलीहुड है, ये सेंसिटिव है फ्रेजिलिटी ऑफ इकोसिस्टम का, और इतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी ये बियर नहीं कर पाएगा। हाई एल्टीट्यूड में पेस्टोरियलिज्म होता है। पेस्टोरियलिज्म क्या होता है, आंसर, और कुछ एग्जांपल्स भी बताइए पेस्टोरलिस्ट नोमैड ट्राइब्स के। एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये मेन स्टे रहा है लद्दाख की इकोनॉमी का। अब द पॉइंट इज, लद्दाख का ये जो कल्चर है उसको कंजर्व करने की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस, चाइना के साथ टेंशन है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यूटी को कहीं हम एक्सप्लॉइटेटिव पाथ पे तो नहीं जा रहे, और इससे यहाँ की इकोसिस्टम फ्रेजाइल होकर डैमेज तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म डैमेजेस। कमर्शलाइजेशन, माइनिंग, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। सो यहाँ का जो रीजन है, लोकल पीपल है, दे आर आस्किंग कि दे नीड सर्टेन ऑटोनॉमी टू कंजर्व देयर कल्चर। प्लस नया एयरपोर्ट बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन है, और अनएक्सप्लॉइटेड जंस्कर रीजन में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और लैंडस्लाइड, इरोजन, वाटर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एफ्लुएंट, वाइल्ड लाइफ, ये सब एंथ्रोपोजेनिक चीजें यहाँ पे दिख रहा है। कार्बन न्यूट्रल है, बट वहां पे सोलर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, बजट ने भी सोलर प्रोजेक्ट्स की बात किया है। लेट अस सी चांगटांग रीजन। तो लद्दाख में यहाँ पे बात है कि ऑटोनॉमी का डिमांड है। लेट अस सी देन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन documenting to consult agencies from outside Ladakh as if local people don't have enough expertise, ये सवाल उठ रहा है। सो द पॉइंट इज कि ये जो सेंसिटिव इकोलॉजी है यहाँ पर, और जियो स्ट्रैटेजी वाइज भी, सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज ऑफ द कंट्री भी, लद्दाख इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये डिमांड है कि जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दैट एनेबल्स लोकली डिटरमाइंड पाथवेज, सेंसिटिव हो लोकल पॉपुलेशन का, और इससे जो लद्दाख है उसको हम, उसका कैरेक्टर चेंज करने से हम उसको बचा सकते हैं। सो लद्दाख का फ्रेजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। देन सी, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। पढ़ाई करो, पढ़ाई आपके इतने रास्ते खोलेगी लाइफ में, और लाइफ इतनी आसान करेगी आपको। एजुकेटेड बनो, लर्न, एजुकेट, वर्क हार्ड। एजुकेशन मोर देन वेल्थ, ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ में कुछ नहीं रखा है। एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटरमाइंस विमेन्स मैरिटल एज। सो जैसे हम बोलते हैं अर्ली मैरिजेस में क्या डिफिकल्टी होती है कि एक तो बॉडी साइकोलॉजिकल इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फॉर डिकेड्स नाउ बेटर एजुकेटेड women have had more control over when they should get married. So age old issue है। Education determines women's marital age. पाकिस्तान रेजेस प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, IMF ने बोला कंडीशंस के साथ ही पैसा मिलेगा। रशियन रूबल स्लिप हुआ है, फिनटेक, फोन पे। देन EU CO2 emission एंड प्लेन्स, हम फ्रेंच मैन्युफैक्चरर एयरबस से एयर इंडिया अभी प्लेन्स लेगा। एक एयरबस है और एक और है बोइंग कहाँ का है बताइए, बोइंग कहाँ का है? दिस इज एयरबस है फ्रांस का। देन दिस इज लेवरेजिंग जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व। सो सी, न्यूज़पेपर में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी रखना चाहिए। आप अगर स्किप करोगे ना तो फिर डेली बेसिस में वो चीज़ें स्किप हो जाती है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी रख रहे हैं न्यूज़पेपर में तो यू विल फाइंड कि हमारी कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं हो रही है और हम उसको बहुत एफिशिएंट वे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दिन भर करंट अफेयर्स करेंगे। नो, हमें कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। सो द पॉइंट इज दिस वन न्यूज़पेपर, दैट इज वाई मैं इतना पुश करता हूँ, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज पढ़ो, आपका सब कवर हो जाएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व, और ये जो न्यूज़पेपर का कवरेज होता है ना, ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ नॉट अबाउट सेंसेशनलिज्म या फिर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ करना है या ऑल टाइप ऑफ लाइक मसाला एंड ऑल, नो। सो दिस इज गुड, और इससे रीडिंग
एबिलिटी भी बेहतर होती है। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए। करंट अफेयर्स सबका बहुत अच्छा हो जाता है और इससे सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5.9 मिलियन टन? अब कुछ दिन पहले ये न्यूज आया और ये आज बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिला है। अब इसके एनवायरनमेंट कंसर्न्स क्या होंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी क्या होगी। सो लेट अस कवर इट। 5.9 मिलियन टन का लिथियम मिला है सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको गेम चेंजर कहा है। ग्रीन इकोनॉमी में लिथियम आयन बैटरी के लिए ये बड़ा जरूरी होगा। इन्फर्ड रेफर्स टू प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है। अभी इसकी 4 स्टेप प्रोसेस होगा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957 के अंदर। अभी और फर्दर यहाँ पे स्टडी होगा। लिथियम आयन बैटरी यूज होती है विंड टर्बाइंस में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो अगर लिथियम हमारे घर पे है तो इट मीन्स कि हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। दिस इज रियली गुड। वर्ल्ड बैंक बोलता है लिथियम का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। 2050 तक 500% से ज्यादा लिथियम कोबाल्ट का डिमांड राइज बढ़ेगा। क्रिटिकल मेटल्स हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज गुड। तो अभी हम सब इंपोर्ट कराते हैं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से। 70% लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट चाइना, हांगकांग से आ रहा है। लिथियम रिजर्व अगर जम्मू एंड कश्मीर में होगा तो इससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बेहतर होगा। तो हम इतना बड़ा रिजर्व मिलेगा तो हम इवन चाइना को भी हम उससे भी आगे बढ़ जाएंगे स्टॉक पाइल में। 30% ईवी पेनिट्रेशन है, अभी इसको बढ़ाने की बात है। गवर्नमेंट फेम स्कीम चला रही है। फेम का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज फेम 2? अब जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या है कि ये जो एरिया है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर ट्रांजिशन नेट जीरो में करना है 2070 तक। प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी जो वल्नरेबिलिटी है कि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास नहीं होते हैं, ऑयल एंड गैस हमारे पास सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत हद तक लिथियम आयन का जो रिजर्व है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। चाइना अभी 77% जो ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसको डील करता है। EU, US, कनाडा, इंडिया ये सब अभी चाइना पे डिपेंडेंट है। तो द पॉइंट इज डिपेंडेंसी आ जाती है तो आप जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस कैसे करेंगे? अगर गलवान में क्राइसिस हो रहा है एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, जैसे ट्रेड डेफिसिट है हमारा, तो हम डिकपल भी नहीं कर सकते इकोनॉमी को। सो दैट इज वाई जियो स्ट्रैटेजिक वे में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इंडिपेंडेंस होगा लिथियम का, तो ये बहुत गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए। प्लस राइवलरी चाइना के साथ है ही। रेयर अर्थ भी होते हैं मिनरल्स, वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। रेयर अर्थ मिशन भी है हमारा, जिससे हम रेयर अर्थ जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में, वो हमारे पास हों। तो ये नई डिस्कवरी ओवरऑल दिस इज़ रियली रियली गुड। अब ये जो रियासी है ये स्टेबल जम्मू रीजन पे है और यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेंशंस होते हैं, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, उसके इश्यूज भी कम होने चाहिए। हमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट इफेक्ट को देखना है। तो द पॉइंट इज जैसे लिथियम को बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और बैटरी डिस्पोजल भी बहुत टॉक्सिक होता है एट टाइम्स। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि एनवायरनमेंट कॉस्ट क्या होगा, कितना CO2 एमिशन होगा एटसेट्रा। ओपन पिट माइनिंग है, रिफाइनिंग है, वेस्ट डिस्पोजल है, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। प्लस यहाँ पे हमें वाटरवे, ग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि जहाँ माइंस होती है वहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिली थी, पिलबारा एंड दिस यिलगान माइंस में। सो द पॉइंट इज जैसे जोशीमठ भी सिंक हो रहा है, चेनाब वैली, डोडा में भी जमीन धंस रही है। सो द पॉइंट इज वी हैव टू बी इकोलॉजिकली इसको बेहतर वे में डील करना पड़ेगा। लिथियम का ट्रायंगल है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में। हाफ ऑफ वर्ल्ड्स नोन जो रिजर्व्स हैं लिथियम के वो इन 3 जगह पर है। अब इंडिया में भी ये आएगा विच इज गुड। सोशियो एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंस ध्यान देने होंगे। कॉन्स्टेंट डेंजर है, अटाकामा इंडिजिनस काउंसिल ने भी बोला, बिकॉज जहां भी आप मिनरल्स माइंस निकाल रहे हैं वहां पे अक्सर जैसे कॉर्पोरेट्स भी आ जाते हैं, लोकल जो वहां के पीपल हैं वो डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड मिनरल रिच स्टेट्स है, बट एट टाइम्स हम देखते हैं वहाँ पे जो सो कॉल्ड इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए बिकॉज ऑफ सच माइंस मिनरल्स एक्टिविटीज नहीं होता है और इसके इनफैक्ट साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। कोल माइनिंग एरिया आप देखो, खूब पॉल्यूशन होता है। आयरन माइनिंग में देखो, ये जो आयरन है अक्सर ये रिवर बॉडी में आ जाता है और ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। सो द पॉइंट इज ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है।
और प्लस जो माइनिंग सेक्टर है उसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जैसे ग्राम सभा एटसेट्रा है, इनका क्या वोट, इनको क्या बेनिफिट होगा, इनका क्या मैंडेट होगा, ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे, इन सब चीज़ों पे भी हमें देखना होगा। सो दिस इज़ रियली गुड मूव कि लिथियम मिला है, बट अभी अभी बहुत इसमें जो चैलेंजेस आएंगे उसको भी हमें एड्रेस करना है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी के साथ इसको यूटिलाइज कर पाए। सर्च इंजन में माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है जिसका नाम है बिंग, और अभी ओपन एआई चैट जीपीटी भी न्यूज में है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट की भी इन्वेस्टमेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को बिंग के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो क्या ये गूगल के डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगा, ये बात है। ये जितना भी सर्च इंजन होता है ना, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर फ्री है तो उसमें यूजर इज द प्रोडक्ट इन द सेंस, जैसे आप क्या करो, आपको कोई गैजेट खरीदना है, यू जस्ट सर्च दैट गैजेट इन गूगल फॉर वंस, कि आपने सपोज एक गैजेट खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है, सर्च दैट मोबाइल इन गूगल। अब आप देखना, आप जो सोशल मीडिया है आपका, हर जगह आपको उसके एड्स आने लग जाएंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इट इज़ अ ह्यूज बिजनेस और बहुत $1 बिलियन बिजनेस है। एडवर्टाइजमेंट दे वांट टू कलेक्ट डेटा और फिर आपको उसका रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देना। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज लाइक द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बट ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा का, और यहाँ गूगल का बहुत डोमिनेंस है। नो योर इंग्लिश में रियल एस्टेट की बात है। एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, रियल मतलब एक्चुअली में वो है, तो रियल वर्ड हम वहां पे यूज करने लग जाते हैं लीगल टर्म में। पर्सनल एस्टेट भी हो सकता है। तो एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी और पोजेशन। पॉलिटिकल ग्रुप में, पॉलिटी में हम रियाल्म भी बोलते हैं, जैसे 3 एस्टेट्स रियाल्म है इंग्लैंड का, लॉर्ड स्पिरिचुअल, लॉर्ड टेम्पोरल, लॉर्ड कॉमन्स, और न्यूज़पेपर को 4th एस्टेट बोल देते हैं। He bit the bullet मतलब to bite the bullet means to submit bravely to something painful or unpleasant. Exams आ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ना है, तो you have to bite the bullet. So the point is, when the government is short of money, taxes are increased, the public are asked to bite the bullet and pay the taxes. Okay. Then the order of person's birth in his family. Several readers would like to know. Following question can be asked when one wants to know. तो इसमें हम बोल सकते हैं how many son are you to your parents. Okay. The English don't seem to be interested in the order and there is no direct question to elicit this information. कई बार हम eldest बोलते हैं, कई बार हम youngest बोलते हैं, youngest है, eldest है, like that. Okay. ये एक वर्ड है प्यूटेटिव का मतलब है purported, acknowledged, commonly put forth or accepted as true or inconclusive ground, पर प्यूटेटिव है वो। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज, जैसे इंडिया में जो इन्फोसिस है, ये भी ओपन एआई में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, ओपन एआई में। ओके, या सो दिस इज एक ट्यूरिंग टेस्ट भी होता है। डू यू नो दिस वर्ड? एक पर्सन है एलन ट्यूरिंग। यस, ट्यूरिंग क्या है आंसर? ट्यूरिंग टेस्ट भी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग में बहुत बड़ा नाम है। आर्मी सेट टू क्लोज अराउंड 80 डील्स वर्थ 15,000 करोड़, जनरल पांडे ने यहाँ पे बताया। बहुत सारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी चाहिए हमें, मिसाइल्स भी चाहिए, लाइक हेलिना हेलीकॉप्टर। हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग मिसाइल है उसमें। देन इसके अलावा डीआरडीओ के इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिजिनस हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की भी हमें रिक्वायरमेंट है। देन ये 75 रुद्र वेपनाइज्ड वेरिएंट्स भी होंगे, चेतक, चीता, चीतल। ओके, सो अभी जो आर्मी है वो 15,000 करोड़ का अभी इक्विपमेंट्स परचेज करने वाली है। देन सबवर्जन, देन दिस इज पुलवामा अटैक, देन दिस इज मेडिकल असिस्टेंस। हमसे टर्की एंड सीरिया क्वैक हिट को इंडिया जनरसली हेल्प कर रहा है यहाँ पे। अरुणाचल ब्रू लव फॉर लोकल टीज ऑन वैलेंटाइंस डे, तो चाय, टी इज लव। Opposition slams this and this is next one. Mr. Raisi, ईरान। अब देखो, ईरान, चाइना और रशिया, इन सब में क्या कॉमन है? ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी लाइक ट्रेडिशनल, वेरी क्लोज एंड लाइक कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी कंट्रीज है। दे आर लाइक यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। रशिया यूएसए सैंक्शन, ईरान यूएसए सैंक्शन, चाइना यूएसए लाइक अभी वॉर ट्रेड एटसेट्रा। अभी जो दिस बलून इंसिडेंट भी हो गया। तो रशिया, चाइना, ईरान, ये तीनों का एक ट्रायोका बनता जा रहा है। दे आर ऑल कमिंग टुगेदर। निकी हैली अनाउंसेस 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल बिड। ताइवान स्पाई बलून, बीजिंग इन्वेस्टिगेट करो बलून्स को। एंड दिस इज आईटी लिफ्ट शेयर्स। इंडिया 2210 नए एयरप्लेन चाहिए होंगे। अब ये बोइंग है,
पहले वाला डील एयरबस से था, टाटा एयर इंडिया टू बाय 470 एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग एंड एयरबस. So this is the Hindu newspaper. Now let us come to the answer discussion. So 14th है, 12th, 13th है, 11th है. आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th of February के आंसर सबमिशंस. All you have to do is visit this website. जिस भी डेट का वो आंसर है उस डेट पे जाइए and you can submit your answers. Submit your answers. See, यह डिस्कस भी enabled है. डिस्कस में you can log in via your any social media account. Google is preferable. और बस आप यहाँ पर आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं. इफ यू वांट टू हैव कॉन्वर्जेशन, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं. इट इज ओपन. ओके, अब ओल्डेस्ट पे आते हैं. सो दिस इज रियली गुड. यहाँ बहुत अच्छा कम्युनिटी है. दिस इज अ वेरी वेरी क्वालिफाइड पीपल आर ओवर हियर एंड इट्स क्रीम कम्युनिटी. ज्वाइन इट, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ से. सी, सो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, बड़ा आसान सा सवाल है, बट जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको निटिग्रिटी और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगा कि लिखना इतना मुश्किल क्यों होता है. यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पता है गाड़ी अटकती है, वो मेंस में अटकती है, क्योंकि हम केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना आना चाहिए. आपको लिखना आता है तो आपका GS 1 2 3 4 भी अच्छा हो जाएगा, ऑप्शनल भी अच्छा हो जाएगा और ऐसे भी अच्छा जाएगा. सो आपको लिखना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई मैं रोज ये कैसेट चला देता हूँ, राइट एंड राइट मोर. ओके, अब लेट अस सी सबमिशंस. अब देखो कितना बढ़िया कम्युनिटी एंड वी आर डूइंग सो गुड. दीज ऑल आर अमेजिंग आंसर्स. सो लर्न एंड पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, मोटिवेशन और इंटरेस्ट के साथ करो. ओके, आप ही को फायदा होगा उससे. प्रिपेयर अ नोट ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया. अब देखो ये इंडिया का डायग्राम है. आई गिव यू चैलेंज, आप इस डायग्राम को अभी बना के दिखाओ, अपनी कॉपी में बनाओ एंड खुद ही उसको देखो क्या आपने इतना बढ़िया डायग्राम बना पाए. आप नहीं बना पाए तो आप मेंस में आप तुरंत कैसे सीख लोगे एक दिन में. प्रैक्टिस, राइट एंड राइट. सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम. इंडिया का मैप है, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप आना चाहिए आपको. ओके, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन. हमें इंडिया के बारे में जानना चाहिए कि इंडिया की कोऑर्डिनेट्स क्या है, या कौन से आइलैंड्स हैं, बॉर्डर्स कहाँ पे शेयर हो रहा है. सी, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजें, ज्योग्राफिकल मैप बनाया. सी, लिखना बहुत जरूरी है. आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब या कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं. दिस इज तरन. अब देखो तरन ने भी कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. तो लर्न दिस थिंग. सी, ये बहुत अच्छे से सारा इंडिया का मैप बना लिया. अब इससे MCQ आएगा, मेंस में आएगा, हम बड़ा अच्छा लिख पाएंगे हमें. और यही चीज गेम चेंजर होने वाला है. मार्क माय वर्ड्स, यही चीज गेम चेंजर होगा. सो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. सी, इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, सब कॉन्टिनेंट, सारा डेटा लिख दिया हमने. अब देखो ये कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है. दिस इज सो गुड, वेरी नाइस. चाइना. अब ये जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ना तो इसमें ज्यादा चीजें याद रहती है, रिटेंशन ज्यादा रहता है. ऐसे आप जल्दी वीडियो देख लो, जल्दी खूब सारे वीडियोस देख लो, पढ़ लो, बट जब आप उसको खुद को लिख के देखोगे ना चीजें ज्यादा याद रहेगी आपको. ये थोड़ा बोरिंग है बट इट वर्क्स. दीक्षा, दिस इज रियली गुड. सी, ज्योग्राफिकल लोकेशन. सी, कितना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, अंडरलाइन किया है. अब देखो दिस इज अगेन गुड. सो दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. इसका वन सॉल्यूशन नहीं होता है कि केवल यही सही है. आपके पास अपना फ्रीडम है, अपनी क्रिएटिविटी है, कंटेंट आपको सब पता ही है. शो योर टैलेंट. यस, वेरी नाइस. दिस इज सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वेरी गुड. सी, क्लाइमेट के बारे में लिखा, वेरी नाइस. दीपाली, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे किया. पहले वर्ड मैप बना दिया, फिर इंडिया को जूम करके ये ऐसे बना दिया. दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टाइल. तो दैट इज वाई पीयर लर्निंग. जब आप इतने अच्छे कम्युनिटी में रहेंगे, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ प्रिपेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी पढ़ाई भी टॉप गियर में लग जाती है. आप लाइव क्लासेस अटेंड करो. इट्स सच अ गुड एटमॉस्फेयर ओवर देयर. यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल टू योर प्रिपरेशन. ओके, सो एवरीबडी डू दिस. सी, दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड. रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन सो गुड. कितना बढ़िया हो गया हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है. दिस इज रियली गुड, वंडरफुल. और लिखना है, जितना लिखेंगे उतना ही हमें बेहतर बनते जाएंगे. वर्षा ने भी देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया का डायग्राम सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए. नंदिनी, दिस इज गुड. सी, कोऑर्डिनेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हो गया, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, वर्ड मैप में भी रिप्रेजेंट कर दिया और नेबर्स भी. फैंटास्टिक. प्रियंका, दिस इज गुड. आज डायग्राम बहुत बढ़िया बनाया है आपने. दिस इज रियली गुड, वंडरफुल. सारे हमने बॉर्डर एरियाज भी किए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी हो गया. ये चीज अब हमें याद रहेगी. दिस इज सो सिंपल. शीतल, दिस इज गुड. शीतल, बहुत अच्छे से आप आंसर लिख रहे हो. साइज ऑफ इंडिया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेबर्स, वेरी नाइस. एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन.
देन दिस इज आलिया, आलिया भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है। सी साइज ऑफ इंडिया, देन दिस इज कोऑर्डिनेट। सी तो ऐसे ही लिखना है हमें, स्पेशियस रहना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। मधुरा दिस इज रियली गुड, वेरी गुड डायग्राम, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और इसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आ सकते हैं। नेहा दिस इज रियली गुड, ज्योग्राफिकल लोकेशन, देन सारा डेटा हमारा तैयार हो गया, नेबर्स भी आ गए, वेरी नाइस। हरजिंदर थोड़ा सा बेहतर करें यहाँ का, देन दिस इज वेरी गुड, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। कंक्लूजन वेरी नाइस। अर्चना नो सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, सारे स्टेट्स भी बहुत अच्छे से बताए, फैंटास्टिक। यूपीएससी में से सवाल आते हैं, कोहिमा से कोट्टायम कैसा होगा, लाइक दैट, ओके। रश्मि, रश्मि भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैप, टू द पॉइंट है, वेरी नाइस। साइज ऑफ इंडिया एंड दिस ज्योग्राफिकल लोकेशन, ओके या ऑलराइट। सो इस तरीके से यू कैन यूज दिस डेली ब्रीफ सेशन और यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।